विज्ञान को अपना प्रकाश, नई जोश और नई उमंग के साथ मैं रिंकी। कैसे हो फ्रेंड्स? आज मैं आपको बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी जो टेरिडोफाइट्स है, जिसे हम फर्न्स कहते हैं। फ्रेंड्स, टेरिडोफाइट शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि टेरीज यानी मतलब फर्न्स और फाइटन का मतलब प्लांट्स होता है। तो सीधा मतलब ये हुआ कि ये फर्न्स वाले प्लांट हैं। फ्रेंड्स, ये पौधे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये धरती पर आने वाले पहले वेस्कुलर प्लांट थे, यानी इनमें पहली बार ट्यूब बनी जो पानी और खाना एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। ये सीडलेस प्लांट है, मतलब इसमें बीज अभी भी नहीं बनते फ्रेंड्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें अभी भी पानी की जरूरत पड़ती है। इनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम होते हैं, बट ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था। ब्रायोफाइट्स में मतलब रूट लाइक, लीफ लाइक, मतलब लाइक था, उसके जैसा था, ट्रू नहीं था। जैसे इसमें ट्रू है इसलिए ये जमीन पर खड़े रह सकते हैं, इसलिए ये टेरिडोफाइट्स अब लैंड पर आ गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इसे अभी भी पानी की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये रहा टेरिडोफाइट्स। तो जैसा कि ब्रायोफाइट्स के केस में मैंने कहा था ये कि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड था, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाता था। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता था बट स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों ग्रीन कलर के हैं और दोनों अपना खाना खुद बनाते हैं। फर्क ये है कि यहाँ जो स्पोरोफाइट है वो लंबे समय के लिए और यानी कि डोमिनेंट फेज, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है ये छोटे समय के लिए हैं, यानी कि कम समय के लिए। जस्ट इसके अपोजिट ब्रायोफाइट्स में था। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो था, जो अपना खाना खुद बनाता था, वो डोमिनेंट फेज था, यानी लंबे समय के लिए। और स्पोरोफाइट कैसा था? कम समय के लिए, यानी छोटे टाइम के लिए, और वो डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ इवोल्यूशन हुआ, यहाँ दोनों अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन गैमेटोफाइट कम समय के लिए रह गया और स्पोरोफाइट ज़्यादा समय के लिए रह गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो है ये मेन है और इंडिपेंडेंट है और अपना खाना खुद बनाता है। तो मैं स्पोरोफाइट्स के अब 3 पार्ट आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये फर्न्स हैं, तो ये फर्न्स के जो रूट होते हैं, ये रूट कैसे हैं? ये ट्रू रूट है, यानी कि ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे पहला पार्ट जो है स्पोरोफाइट्स के वो रूट हुए, दूसरा पार्ट क्या है? स्टेम है। तो फ्रेंड्स, आप समझो कि इसके जो स्टेम है ये मोस्टली अंडरग्राउंड है, यानी कि ये जो स्टेम है ये इस स्टेम को राइजोम कहते हैं, जो अंडरग्राउंड है। जो कुछ हिस्सा राइजोम का जो है सॉइल के अंदर चला गया है और कुछ सॉइल के बाहर चला गया है फ्रेंड्स। तो ये अंदर वाला हिस्सा है और इस राइजोम से पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसे रूट कहते हैं। ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि समझे फ्रेंड्स, ये जो इसकी जो स्टेम है ये राइजोम है और राइजोम एक स्टेम है जो सॉइल के अंदर गया है और सॉइल के बाहर भी है। अब जैसे सॉइल के जो बाहर गया है जो स्टेम, उसके ऊपर लीफ लगी रहती है। उसके ऊपर क्या लगी रहती है? उसके ऊपर लीफ लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो लीफ है ये बड़े हैं। ये कैसे लीफ होते हैं? ये बड़े बड़े लीफ होते हैं।
जैसे इसके लिफ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसके लिफ को कंपाउंड लिफ कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसके लिफ को देखो तो ऐसा नहीं फील होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे लिफ मिलकर एक बड़ी लिफ बना रही है? तो ये हुए ना कंपाउंड लिफ। तो इसके जो लिफ है ये कंपाउंड लिफ हुए। लेकिन ये जो फर्न है ना फ्रेंड्स, ये इक्विसिटम के कंपेयर थोड़ा विकसित है। इक्विसिटम के लीफ जो हैं बहुत पतले और बहुत छोटे होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्पोरोफाइट्स के 3 पार्ट हो गए, रूट, दूसरा स्टेम और तीसरा लीव्स। अब जैसे मैंने ये कहा कि टेरोफाइट्स के लीफ जो है कंपाउंड लीफ होते हैं और इसके बड़े लीफ को, ये इसकी लीफ जो है ना थोड़ी बड़ी होती है, तो इसके बड़े लीफ को क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसे ये फर्न्स है, जब इसके लीफ छोटे होते हैं, यानी कि जब छोटे छोटे लीफ होते हैं तो इसके लीफ जो है ना क्वाइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्वाइल्ड होते हैं, यानी कि घूमे हुए रहते हैं। तो वैसे लीफ को सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आप देखो जस्ट ये पिक्चर, ये जो है ये फर्न्स की लीफ है, ये यंग लीफ है, इसलिए ये कैसे हैं? ये क्वाइल्ड है, ये घूमे हुए रहते हैं। तो ऐसे लीफ को सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। तो इस तरह से जो स्पोरोफाइट्स के 3 पार्ट हो गए, एक हुआ रूट, दूसरा हुआ स्टेम और तीसरा लिप्स। यानी कि इसमें जो रूट तो है ट्रू रूट, लेकिन स्टेम जो है ना वो रूट में कन्वर्ट हो गया है। अब स्पोरोफाइट्स जो हैं टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट है, यानी लंबे समय के लिए रहते हैं। तो उसके बाद आया जैसे दूसरा स्टेज क्या हुआ फ्रेंड्स? गैमेटोफाइट स्टेज। तो ये रहा गैमेटोफाइट्स, फर्न्स का गैमेटोफाइट स्टेज। फ्रेंड्स, ये छोटा, हरा और दिल के आकार का है। आप देखो ये बिल्कुल छोटा है, हरा है और कैसा है? ये दिल के आकार का, और जमीन पर चिपका हुआ रहता है। ये जमीन पर बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। फ्रेंड्स, इसमें जैसे ब्रायोफाइट्स में मैंने कहा था ना कि ब्रायोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसमें एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम रहता है। ठीक वैसे ही फ्रेंड्स इसमें भी फर्न्स में जो है एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम है इसके गैमेटोफाइट स्टेज में। ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद मियोसिस के थ्रू ये स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ये छोटा, हरा और दिल के आकार का और पतला और जमीन पर बिल्कुल चिपका हुआ होता है। ये जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझो कि गैमेटोफाइट स्टेज के 3 पार्ट हुए, जैसे गैमेटोफाइट प्लांट, दूसरा एंथेरिडियम और तीसरा आर्कीगोनियम। अब आप ये टेरिडोफाइट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे मैंने कहा कि इसमें वैस्कुलर बंडल है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जो ब्रायोफाइट्स में नहीं था, जिसकी वजह से उसकी हाइट छोटी रह गई। और यह ब्रायोफाइट्स के कंपेयर टेरिडोफाइट्स की हाइट थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल है। लेकिन फिर भी वैस्कुलर बंडल के मामले में ये थोड़ा प्रिमिटिव रह गया फ्रेंड्स। कैसे? जैसे जाइलम्स के भी कई पार्ट्स हैं और फ्लोएम के भी कई पार्ट्स हैं। आप पहले पार्ट्स समझने से पहले फ्रेंड्स हम लोग ये समझते हैं कि जाइलम का क्या काम है। जाइलम यानी जल, यानी कि ये जल, ज से जाइलम, ट्रिक है, आप समझो ऐसे, जैसे जैसे जाइलम, ज से जल। तो जो जाइलम जो है ये जल को कैरी करता है, फॉसे फ्लोएम, फॉसे फूड, यानी कि फ्लोएम जो है फूड को कैरी करता है। तो इस तरह से हम भूलेंगे नहीं, अगर जाइलम जल मान ले और फ्लोएम को फूड मान ले तो इस तरह से हम भूलेंगे नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो टेरिडोफाइट्स है इसमें वैस्कुलर बंडल तो है बट ये प्रिमिटिव है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। जैसे जाइलम में फ्रेंड्स वेसल इसमें एब्सेंट है। जाइलम में क्या एब्सेंट है? वेसल, जो क्या करता है? पानी को तेज कंडक्ट करता है, लेकिन इसमें वेसल नहीं है। तो क्या है इसमें? जाइलम में ट्रैकिड्स हैं
जो पानी को ऊपर ले जाता है। जाइलम में क्या है फ्रेंड्स? ट्रैकिड्स है जो पानी को ऊपर ले जाता है। और जाइलम पैरेन्काइमा, और ये क्या करता है? ये पानी को स्टोर करता है। जाइलम पैरेन्काइमा पानी को स्टोर करता है। और फ्लोएम फाइबर, ये फाइबर है यानी कि मोटी दीवार, यानी प्लांट को ये मजबूती देता है, स्ट्रेंथ, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, आप फिर से समझो क्या है जाइलम में। जाइलम में ट्रैकिड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है। सेम, अब जैसे मैंने बोला जाइलम पैरेन्काइमा तो आप बोलो फ्लोएम पैरेन्काइमा है। जाइलम फाइबर बोला तो आप बोलो फ्लोएम फाइबर, ये भी है। जैसा जाइलम पैरेन्काइमा मैंने कहा ये जल को स्टोर करता है, तो जब मैं बोलूंगी फ्लोएम पैरेन्काइमा तो आप समझो ये फूड को स्टोर करता है। अगर मैं बोलूंगी जाइलम फाइबर तो ये प्लांट को मजबूती देता है, तो मैं जब बोलूंगी फ्लोएम फाइबर तो ये भी प्लांट को मजबूती देता है फ्रेंड्स। तो मैं, और फ्लोएम में इसके साथ सीव सेल है, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट है, यानी कि सीव सेल है। ये सेल जो है ये खाने को कंडक्ट करता है, ये फ्लोएम का पार्ट है। सीव सेल क्या है? ये खाने को मतलब कंडक्ट करता है, मतलब स्लो, लेकिन प्रोसेस स्लो है क्योंकि ये अभी सीव सेल है। सीव ट्यूब है ही नहीं इसमें। अगर सीव ट्यूब होता तो खाने को स्लो रूप से कंडक्ट नहीं करता, तेजी से करता। तो फ्रेंड्स जल्दी से समझते हैं, मैं फिर से समझाती हूँ। जाइलम जल को कैरी करता है, फ्लोएम फूड को कैरी करता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स के केस में जाइलम में ट्रैकिड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है, ओके, वेसल नहीं है। और फ्लोएम के केस में क्या होता है? सीव सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। क्या नहीं है? तो सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल नहीं है फ्रेंड्स। अब इसके न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं कि टेरिडोफाइट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक है। ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, तो ऐसे ही अल्टरनेशन चलता है फ्रेंड्स। यानी मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे स्पोरोफाइट से क्या होता है, जैसे ब्रायोफाइट्स के केस में ऐसे ही होता था ना, स्पोरोफाइट से स्पोर बनते थे, तो टेरिडोफाइट्स के केस में भी ऐसे ही होता है। स्पोरोफाइट से स्पोर बने, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस। ये स्पोरोफाइट से क्या बना? गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस। प्रोथैलस में फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे यहाँ पे आर्किगोनियम एंथेरिडियम है, तो प्रोथैलस से इसमें क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ? फिर स्पोरोफाइट बना, यानी हुआ ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो फ्रेंड्स मैंने टेरिडोफाइट्स के बारे में आपको समझाया। नेक्स्ट टॉपिक के टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल फर्न्स या इक्विसिटम के बारे में पढ़ाऊंगी। सो गुड बाय, टेक केयर।